जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए एक शानदार वीडियो जिसमें पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास का। यूरोपीय कंपनी का आगमन जो है ये क्लास नंबर दूसरा है। यूरोपीय कंपनी का एक क्लास हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो है क्लास नंबर दूसरा है। जो भी होगा वो सारे के सारे MCQ प्रश्न होगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं इतिहास का आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन, क्लास नंबर दूसरा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के सामने। देखिए, प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो होगा सारा MCQ प्रश्न होगा। आप लोगों के सामने एक टाइमर चलेगा, उस टाइमर के अंदर ही आप लोग को सही जवाब देना है। मैं उसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, केवल ऑप्शन का आंसर बताऊंगा। समझ में आ गया ना मेरा बात? चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों के सामने ऐसे आएगा, उसके बाद एक टाइमर चलेगा, उस टाइमर के अंदर ही आप लोगों को सही जवाब देना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1962। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 1962 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। छप्पनवा संविधान संशोधन इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न। एस्टाडो द इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 16 से 2 सही जवाब। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, पूर्वी तट होगा। अगला प्रश्न।
ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न का सही जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। ज- किसका किसका कितना सही हो रहा है वो अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। टोटल कितना मार्क्स आया उसका कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। साइंस का भी क्लास आप लोग को होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी पढ़ने वाला है। साइंस का भी क्लास होने वाला है जिसमें हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग वो वाला भी वीडियो देखिएगा। एक और बात कि आप लोग को मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इससे प्रश्न आप लोग को कोई भी हो बाहर नहीं जा सकते। सारा का सारा प्रश्न आप लोग को एमसीक्यू के द्वारा करा दिया जाएगा और सारा का सारा एक भी इसमें प्रश्न नहीं छूटने वाला है। कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा या प्रीवियस ईयर मिला लीजिएगा, आप लोगों को सारा का सारा प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि जितना भी प्रश्न लिए हैं वो प्रीवियस ईयर से लिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डाला गया है इसमें। जो प्रश्न बनाया गया वो बहुत अच्छा से बनाया गया। आप लोग टेस्ट दीजिए और इसका मजा लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर 20 1600 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न। ये देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम बताना है, क्या होगा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की जब स्थापना हुआ था उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। ऑप्शन नंबर डी एलिजाबेथ प्रथम। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रथम। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न।
ऑप्शन नंबर बी 16 से 12 इसकी सही जवाब होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा उसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर इज सही जवाब। ब्रिटिश अंग्रेजों की जीत हुई थी इसमें। अगला प्रश्न है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सालसेट द्वीप। अगला प्रश्न है, देखिए मुंबई दहेज में मिला हुआ है। पहले एक शहर ही दहेज में दे दिया जाता था, मुंबई शहर। अगर आप लोग को भी चाहिए एक अच्छी बीवी दहेज में, तो अच्छा से पढ़ाई कीजिए। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1661 ईस्वी में मिला था। आप लोगों को कमेंट में एक और क्वेश्चन बताना है कि किसको दहेज में मुंबई मिला था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। कब? 1912 में। 1911 ईस्वी तक दिल्ली कलकत्ता राजधानी था हम लोग का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 1774 से लेकर के 1911 ईस्वी तक था कलकत्ता राजधानी हम लोग का। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 1903 ईस्वी। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 1911 ईस्वी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। डेली हम लोग इसी तरह से 50-50 क्वेश्चन करते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग आधुनिक भारत इतिहास कर रहे हैं और उधर बायोलॉजी करा दे रहे हैं। दो सब्जेक्ट आप लोग के साथ एक साथ चलेगा। डेली आप लोग को दो दो सब्जेक्ट मिलता जाएगा और जिसमें 50-50 क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग को पूरा एमसीक्यू मिलेगा, जिसमें कंप्लीट एमसीक्यू मिलेगा। जो भी चैप्टर होगा उसका कंप्लीट मिलेगा। आप लोग देखिए पूरा वीडियो, तो पता चलेगा आप लोगों को क्वेश्चन कैसा दिया गया है। एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस टोटल क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए आए हैं यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना कमेंट जरूर दे करके बताइए कि आप लोग कितना सही हुआ है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और इस वीडियो को अंत करते हैं। मिलते हैं आप लोग से एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।